हेलो बच्चों आज फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैसे फ्लूइड डायनेमिक्स का टॉपिक है, फ्लूइड स्टैटिक्स का टॉपिक है। क्लियर है ना बेटा? तो लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों ने कई बच्चों की डिमांड थी, सर फ्लूइड का टॉपिक लेके आओ, सर वो आर्किमिडीज के बारे में डिस्कस करो, तो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डालो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है ना? तो देखो क्या है बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलो बच्चों कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्टिंग देखो बेटा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में रखते हैं या कोई बॉडी जिसकी वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, क्लियर है ना, तो वो फ्लूइड को क्या करेगी? डिस्प्लेस, उस फ्लूइड को साइड में हटाएगी बच्चों। क्लियर है ना? तो यानी कि कोई वॉल्यूम जो बॉडी की लिक्विड के अंदर है, क्लियर है ना, तो उस वॉल्यूम का लिक्विड वहां से वो डिस्प्लेस कर देगी। याद रखना बेटा, हटा देगी साइड में। मतलब देखो ऐसे है, जैसे मान लिया ये कोई फ्लूइड है, ठीक है बच्चों, ये एक बॉडी है जो इसके अंदर है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो क्या करेगी ये इस वॉल्यूम का लिक्विड, जितनी इस बॉडी की वॉल्यूम है ना, इतनी वॉल्यूम का लिक्विड साइड में डिस्प्लेस कर देगी, हटा देगी अपनी जगह से, क्योंकि उस जगह तो बॉडी आ चुकी है बेटा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी inside the liquid is equal to, ये बात समझ लेना, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। वेरी गुड, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जितनी बॉडी पानी के अंदर है या फ्लूइड के अंदर है उतनी ही वॉल्यूम उसने वहां उस जगह से हटा दी है। क्लियर है ना? ये यानी कि दोनों वॉल्यूम सेम है बेटा, ठीक है ना? यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इक्वल है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द फ्लूइड। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये तो इक्वल लिखवाया मैंने सर, कितनी वॉल्यूम है। अब एक बात है बेटा, याद रखना, जितनी अगर वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ है तो उसका तो वेट भी तो होगा ना। मतलब जो पानी डिस्प्लेस हो गया है ना, यानी कि जो बॉडी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका कोई वेट तो होगा ना बेटा। यानी कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ध्यान से सुनना, जो वेट भी तो होगा ना, वॉल्यूम है तो उस मास की बेटा, तो डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके इक्वल होता है? वेट लॉस ऑफ द बॉडी। याद रखना बच्चों, वेट लॉस ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी पानी में अपने आप को कितना हल्का फील करती है। क्लियर है ना? इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट लॉस बाय द बॉडी, वेट लॉस बाय द बॉडी। बॉडी कितना पानी के अंदर अपने आप को हल्का फील करेगी, वो जो वेट डिस्प्लेस किया है ना लिक्विड का, उसको काउंट कर लो। क्लियर बात है ना? यानी कि ये बात समझने की है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट लॉस बाय द बॉडी। क्लियर बात है ना? तो इसका मतलब वेट क्या होता है बच्चों? m इंटू जी। क्लियर है ना? तो ये वेट है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। याद रखना, जो हटाया है पानी बॉडी ने, क्योंकि उसकी जगह बॉडी आ चुकी है, तो वो पानी वहां से चला गया है बेटा, साइड में चला गया है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से खाली हो गया यहाँ से। ठीक है ना बेटा? बॉडी आ चुकी है। अब एमजी सर, इसी का नाम तो बायंसी फोर्स है ना, यही फोर्स है जो अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। यही जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है ना बच्चों, यही आपको एक ऊपर की डायरेक्शन में अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। क्लियर बात है? उस चीज को वेटलेस करने के लिए, हल्का फील करवाने के लिए। क्लियर है ना? इसको बोलेंगे बायंसी फोर्स। कौन सा फोर्स बोलो? बायंसी फोर्स। तो यहां पर लिख रहा हूं, बायंसी फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। एक ही बात है बच्चों, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। समझ में आई ना? तो ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं बच्चों। बायंसी फोर्स कौन सा होता है? जो अपवर्ड थ्रस्ट लगता है लिक्विड की वजह से, जो ऊपर की डायरेक्शन में, उसको बायंसी फोर्स बोलते हैं। वो किसके इक्वल होगा? जितना वेट डिस्प्लेस हुआ है, वेट डिस्प्लेस हुआ है। तो तीन चीजें इक्वल हैं बच्चों, वेट लॉस,
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, वेट लॉस बाय द बॉडी इक्वल टू बायंसी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ये तीनों चीज इक्वल हैं बच्चों, डिस्प्लेस्ड बाय दी बॉडी। क्लियर है ना, ये तीनों एक ही बात है। क्लियर है। ऊपर के डायरेक्शन में जो अपवर्ड थ्रस्ट लगता है बायंसी फोर्स या वेट और लॉस, कितनी वेट लॉस हुआ है, कितनी हल्की हुई है बेटा पानी के अंदर वो बॉडी, ऑब्वियस सी बात है पानी के अंदर बॉडी हल्की हो जाती है, उसको खींचना भी आसान होता है, समझ भाई, इसलिए वो अपना वेट लॉस कर देती है वो बॉडी। और दूसरी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, कि कितना वो साइडों में पानी इसने हटाया था, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से डिस्कस किया। क्लियर है ना। अब बात आती है इसकी, इसका फॉर्मूला बता दो। सुनना बेटा, सब चीज क्या है, सब यहाँ पे आके रुक जाती है, इसको निकाल लो, सब चीजें निकल जाएंगी, बायंसी फोर्स भी निकल जाएगा, वेट लॉस भी निकल जाएगा बॉडी का, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। क्लियर है ना। वेट का फॉर्मूला mg, बिल्कुल सही बात है सर, वेट इज इक्वल टू mg। तो लिखो बेटा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना, m इंटू जी। सर मास की जगह पुट कर दो बस। आपको पता है इस बॉडी जो पानी के अंदर वॉल्यूम है कितना है बॉडी का, v, ये v वॉल्यूम है। क्लियर है ना। तो इसका लो v वॉल्यूम का लिक्विड हटा दिया, क्योंकि आपको पता है ना फ्लूइड डिस्प्लेस का और बॉडी इनसाइड द फ्लूइड का दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर मैं जितनी बॉडी पानी के अंदर है v वॉल्यूम की, तो इसका मतलब इतना पानी उसने हटा भी दिया ना। तो मुझे बताओ डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो है, रो आपको पता है रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसकी है, बॉडी की नहीं, लिक्विड डिस्प्लेस, क्योंकि ये दोनों के दोनों तो बराबर हैं। क्लियर बात है ना। तो इसका मतलब चाहे तो बॉडी की वॉल्यूम ले लो पानी के अंदर कितनी है, चाहे पानी कितनी वॉल्यूम का हटा दिया गया है, दोनों एक ही बात होती है। तो एम की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू वी। इतना मास का पानी हटा दिया, इसको उठाओ यहाँ पुट कर दो, कितना लिक्विड है, वे का लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया बेटा, वेट डिस्प्लेस कर दिया, रो वी जी। बच्चों इसको याद रखना, यही वेट लॉस के इक्वल होता है। क्लियर है ना, यही वेट लॉस के इक्वल होता है, यही बायंसी फोर्स के इक्वल होता है, और यही क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जो अंदर है उसकी वजह से। बेटा याद रखना, ये बात क्लियर है ना। अब आप लोगों को एक एग्जांपल देखिए, और चीजें क्लियर करता हूं। ये स्टेटमेंट अपनी कॉपी से नोट कर लो कि भाई व्हाट इज आर्किमिडीज, कि अगर कोई बॉडी पानी में जाएगी तो वो हल्के अपने आप को हल्का फील करेगी, और उसका वेट, कि जिस बॉडी ने जितना वेट हटाया होगा ना बच्चों, वो वेट निकाल लेना। क्लियर है। वो वेट किसके बराबर होगा, जितना वेट लॉस किया उस बॉडी ने, जितनी वो हल्की फील कर रही है। क्लियर है ना। तो यानी कि उसका आपको पता है रियल वेट तो कोई और होता है, अपेरेंट कोई और है। लॉस कैसे निकालते हैं, वेट लॉस से। वेट लॉस निकालने का एक ही फॉर्मूला है ना, रियल वेट कर लेके आओ, पानी में नहीं है तब, और बेटा क्या है बोला, अपेरेंट वेट जो पानी के अंदर है तब का वेट माइनस कर दो। याद रखना, इन दोनों को माइनस कर दो, वेट लॉस आ जाएगा कि बॉडी अपने आप को कितना हल्का फील करे, उसने अपने कितने वेट लॉस को गिराया है, वेट को गिराया है। क्लियर है ना। अब अगला पॉइंट है सर, ठीक बात है, ये तो समझ गए हम। एक बात और समझना बच्चों, मान लिया वीरो जी डेंसिटी फ्लूइड की, कितना वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस किया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, वेट डिस्प्लेस आ गया लिक्विड, कितना करती है बॉडी। क्लियर है ना। और ये तीनों के तीनों इक्वल चीज होती है, याद रखना, वेट लॉस, बायंसी फोर्स और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। क्लियर बात है, तीनों ही की बात होती हैं। अब अगला पॉइंट सुनो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों, मान लिया ऐसा हो तो सर ऐसा हो तो, ये तो समझ में आया सर। अगर ऐसा है तो सर देखो, मान लिया ये फ्लूइड है, ठीक बात है, इसमें कुछ हिस्सा ऊपर है कुछ हिस्सा अंदर है, ठीक है ना, हमें नहीं पता। लो क्लियर ना, हमें इसकी टोटल वॉल्यूम V दे रखी है, बॉडी की टोटल V है, लेकिन का कुछ हिस्सा पानी से बाहर है कुछ पानी के अंदर है। V है टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। और क्या क्या गिवन है, बॉडी की डेंसिटी सिग्मा, बॉडी की जो बॉडी है इसकी डेंसिटी सिग्मा, डेंसिटी ऑफ बॉडी V सिग्मा। रो किसकी डेंसिटी है, वोट फ्लूइड की, रो है फ्लूइड डेंसिटी। बात समझ में आई ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये टोटल वॉल्यूम है V और इसकी रो और इसकी सिग्मा बेटा,
अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ कितना हिस्सा बाहर है और कितना हिस्सा अंदर है बेटा, पार्ट। तो ये कितनी वॉल्यूम इनसाइड है, कितनी वॉल्यूम आउटसाइड है इस फ्लूइड से, यही तो बात हुई ना। आर्किमिडीज के बिना ये पॉसिबल नहीं है। देखो बेटा, आपको ये चीजें गिवन है, बस ये चीजें गिवन है, तो आंसर इन्हीं में आना चाहिए। जो चीजें गिवन होती हैं आंसर उसी में ही आता है। तो देखो बेटा, यानी कि आप मान लिया पानी के अंदर V1 है, इस इतनी रेंज है पानी के अंदर, ये वाले नीचे वाली। देखो बेटा, पानी के अंदर तो इतनी आना सिर्फ ये वाला, बाकी पानी से ऊपर है ना, तो ये क्या बच गई, यानी कि मान लिया वॉल्यूम मींस अज्यूम कर लिया, अज्यूम दैट वॉल्यूम इनसाइड दी वाटर है, उसको हमने V1 बोल दिया। V1 क्लियर है ना। तो आउटसाइड दी वाटर कितना हो गया, टोटल तो V थी ना, वॉल्यूम आउटसाइड दी वाटर या आउटसाइड दी फ्लूइड, जो भी आप वाटर मानो या फ्लूइड मानो, जो भी है, V माइनस V1, यानी कि इतना हिस्सा बाहर है, यानी कि ये हिस्सा बाहर है बेटा, याद रखना, ये हिस्सा बाहर है और ये हिस्सा पानी के अंदर है, तो इसका मतलब ये बन गया V माइनस V1 और ये कितना है, V1 हो गया ना, ये हिस्सा बाहर है पानी के। अब बायंसी कौन लगाता है, जो पानी के अंदर है, याद रखना। और ये रुका हुआ है, यहाँ पे रुका होने का मतलब है ये बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर रुकी हुई है तो बेटा देन वेट है ना, इसका जो वेट है, वेट ऑफ बॉडी किसके इक्वल होना चाहिए, अपवर्ड थ्रस्ट बायंसी के बराबर, क्योंकि बेटा अदरवाइज तो बॉडी नीचे चलती रहेगी ना। अगर ये बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बायंसी लगा है ना और उसका जो वेट लगा है वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। बायंसी ऊपर की डायरेक्शन में और mg नीचे, तभी तो बैलेंस है ना इस जगह के ऊपर। तो क्या करोगे, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू बायंसी फोर्स FB। बात समझ में, बायंसी फोर्स किसके इक्वल होता है, V रो जी। व्हाट इज V, जितनी वॉल्यूम पानी के अंदर होती है वही तो बायंसी लगाती है, बाहर का तो मतलब ही नहीं है। इसका वेट क्या होता है, M इंटू जी, V रो जी। अब पानी के अंदर कितनी है, अज्यूम पानी के वॉल्यूम इनसाइड द वाटर V1, तो इसका मतलब ये V1 है, क्योंकि बायंसी किसकी वजह से लगता है, जो पानी के अंदर बॉडी होती है, क्लियर है ना। अब V1 रो जी, अब मास किसका है, बॉडी का, कैसे निकालोगे, बॉडी की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, लिखो सिग्मा क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही है ना बेटा। सिग्मा किसकी डेंसिटी है बोलो, बॉडी की, तो m कितना आ गया, सिग्मा V, यहां पुट कर दो, सिग्मा Vg इज इक्वल टू V1 रो जी से जी कैंसिल, कितनी है पानी के अंदर, V1 की वैल्यू कितनी आ गई, V1 इज इक्वल टू सिग्मा V बाई रो। बच्चों ये वॉल्यूम पानी के अंदर है, इनसाइड द वाटर, इनसाइड द फ्लूइड, इनसाइड द फ्लूइड को मैं वाटर मान के चल रहा हूं थोड़ा सा जूम करने के लिए, क्लियर है ना। तो अब आगे क्या बनेगा, आउटसाइड कितनी, टोटल तो V है ना, तो V1 अंदर इतनी है पानी के, और बेटा बाहर कितनी गई, V माइनस, तो बॉडी आउटसाइड द वाटर कितनी है बच्चों, वॉल्यूम कितनी है इसकी, V में से इस V1 को क्या कर दो माइनस, इतनी पानी के बाहर है बेटा, तो कैसे निकालोगे, V माइनस सिग्मा V बाई रो, 1 माइनस सिग्मा बाई रो इंटू V। बेटा आप निकाल सकते हो, इतनी वॉल्यूम बाहर मिलेगी आपको बच्चों, इतनी वॉल्यूम पानी के अंदर मिलेगी, ये सारी चीजें गिवन है, मैंने बताया था ना तीनों चीजें गिवन है। तो देखो गिवन में आंसर आया है, गिवन में आंसर आया है, क्लियर है। तो इसका मतलब आपको कितनी वॉल्यूम इनसाइड कितनी आउटसाइड आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके निकाल सकते हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर जितनी वॉल्यूम पानी के अंदर होगी बॉडी की, उतने वेट का लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, हटा देगी अपनी जगह से, और वो वेट निकाल लो कितना डिस्प्लेस हुआ है, वही किसके इक्वल होगा, वेट लॉस के भी, बायंसी के भी। समझ में आई बात। तो इसका मतलब पानी के अंदर बॉडी होनी जरूरी है, अगर बाहर है तो याद रखना बॉडी क्या है, क्या नहीं लगेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है बोलो, अंदर बॉडी है ही नहीं वॉल्यूम। तो आप समझ सकते हो, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, आप आराम से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अब मैं कहूं अगर ये दोनों डेंसिटी बराबर हो जाएं तो वॉल्यूम आउटसाइड कितना आएगा, 0। देखो बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है यहाँ से, अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो बच्चों एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है। अगर सिग्मा और रो, कंडीशन लिखो, कंडीशन अगर बॉडी की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी बराबर हो जाए तो वॉल्यूम आउटसाइड कितनी होगी, आउटसाइड वॉल्यूम
ये रहा फॉर्मूला 1 माइनस सिग्मा बाई रो इंटू वी। तो 1 माइनस ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 0। तो वॉल्यूम आउटसाइड कितनी होगी 0। वॉल्यूम आउटसाइड बॉडी कितनी होगी 0। इसका मतलब सारी बॉडी क्या होगी इक्विलिब्रियम, मतलब कहीं भी है वो पानी के अंदर वो क्या करेगी बोलो बच्चों, इक्विलिब्रियम में रहेगी। पानी के अंदर है तो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी अगर दोनों की बॉडी की डेंसिटी इक्वल है तो। याद रखना बच्चों, अगर सिग्मा ग्रेटर देन रो है, ध्यान से सुनना, ये सेकंड केस, तो क्या होगा अगर सिग्मा ग्रेटर देन रो है तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा 1 से बड़ा, ये फैक्टर 1 से बड़ा और ये नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब एकदम वॉल्यूम अंदर की बजाय कहाँ होगी बोलो, बाहर जाएगी। तो इसका मतलब इसको फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट करेगी बेटा, याद रखना, फ्लोट कंडीशन बोलते हैं। इसमें वॉल्यूम आउटसाइड कितनी आई है नेगेटिव। क्लियर बात है ना। सॉरी मतलब ये नहीं फ्लोट नहीं बेटा, सिंक करेगी, सिंक सिंक, सॉरी बेटा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब वॉल्यूम मतलब बॉडी अंदर जाएगी, पानी के अंदर जाएगी, समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना बेटा। नेगेटिव का मतलब है कि वॉल्यूम आउटसाइड नेगेटिव, इसका मतलब कोई भी बॉडी बाहर आ ही नहीं सकती, नेगेटिव पॉइंट, इसका लोग अंदर जाएगी, मूवमेंट उसका अंदर होगा। क्लियर बात है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, श्रिंक है, बॉडी श्रिंक हो रही है, नीचे डूब रही है। क्लियर बात है ना बेटा। अगर तीसरी कंडीशन ये मिल जाए सिग्मा लेस देन रो, तो क्या होगा, ये फैक्टर एक से, ये फैक्टर एक से छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या होगी, वॉल्यूम आउटसाइड पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब ये है कि बाहर निकलेगी बॉडी, एकदम बाहर निकलेगी, इसको फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट की कंडीशन बेटा, याद रखना। कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो इस चीजों में मैसेज करके कि सर ये कैसे आया, लेकिन बहुत ही सिंपल है कि जब वॉल्यूम नेगेटिव है तो इसका मतलब पानी बाहर, वॉल्यूम है ही नहीं, इसका वॉल्यूम नेगेटिव है, इसका मतलब उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, श्रिंक की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम, ना फ्लोट ना श्रिंक, इसका मतलब बैलेंस्ड है। वो क्या है, जब सिग्मा और रो बराबर होती हैं और जब सिग्मा छोटा और रो ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होगी, वॉल्यूम आउटसाइड पॉजिटिव, इसका मतलब कुछ वॉल्यूम बाहर आएगी, तो मतलब फ्लोट करने के लिए बाहर आती है कोई चीज, याद रखना। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम, फ्लोट और श्रिंक, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है बेटा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर कर सकते हो ना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और कोई मैसेज आप व्हाट्सअप छोड़ दिया करो बेटा, मैं आप लोगों को जो भी वीडियो का मतलब व्हाट्सअप मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा ऐसे मैसेज हैं जो इस टॉपिक से कनेक्टेड हैं, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। टेक केयर, बाय बच्चों, कोई नया टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, टेक केयर।